बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया थैलेमस। इस थैलेमस को पता है हिंदी में क्या कहा जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है चेतक। थैलेमस, इसे हिंदी में कहा जाता है चेतक, हमारी चेतनाओं का केंद्र, हमारी चेतनाओं का केंद्र। अब चेतनाओं का केंद्र क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहां से सारे के सारे इंपल्सेस होकर गुजरते हैं, क्योंकि यहां से सारे के सारे मैसेज होकर गुजरते हैं। केवल एक इंपल्स है, एक मैसेज है जो यहां से होकर नहीं गुजरता, और ये है स्मेल के लिए मैसेज। स्मेल के लिए मैसेज यहां से नहीं जाता, बाकी सारे मैसेज यहां से होकर जाते हैं। सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. इसे और कहा जाता है रिले सेंटर ऑफ ब्रेन, ऑल्सो नोन एज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन। अब इसी के साथ में अटैच होता है एपिथैलेमस। इट इज द अपर और डोर्सल पोस्टीरियर पार्ट। पीनियल ग्लैंड यहां से कनेक्टेड होती है एपिथैलेमस से। ये पार्ट आप लोग देख रहे हैं थैलेमस। थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर। क्यों? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। नाउ ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ठीक नीचे की तरफ एक और पार्ट होता है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के लिए हिंदी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है अधोष चेतक। अधोष चेतक का मतलब, अधो का मतलब होता है नीचे, तो और चेतक का मतलब चेतना का केंद्र, यानी कि रिले सेंटर। ये जो रिले सेंटर है इसके नीचे एक पार्ट होता है और इसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल में करके रखता है। इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको ऐसे ही याद करा देता हूं, आप लोग रिपीट करते रहेंगे, 5-7 बार बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। बिहेवियर, लव, हेट, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, एंगर, रेज, थर्मोरेगुलेशन, कंट्रोल, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, कंट्रोल our biological clock, attraction towards opposite sex, these all are functions of hypothalamus। आइए देखते हैं हाइपोथैलेमस को। यह स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स फॉर थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के लिए यहां पर सेंटर होता है। देन इसका एक और फंक्शन है अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। भूख और प्यास हमको जो लगती है वो इस हाइपोथैलेमस के कारण लगती है। नाउ वन मोर फंक्शन, हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल करके रखता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो इसी के कंट्रोल में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। इस हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, दीज ऑल हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। नाउ हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में करके रखता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई अलग 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 सबके बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये कंट्रोल में करके रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है, इसके लिए पीछे रेस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसके साथ में एक और अटैच होती है मैमेलरी बॉडी। ये केवल और केवल और केवल मैमल्स का कैरेक्टर होता है। इस हाइपोथैलेमस के साथ में अटैच होती है मैमेलरी बॉडी। दिस मैमेलरी बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन।